तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके पास बिहार पुलिस में बहुत कम समय बचा हुआ है और इसमें से ऐसा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जो हम बिहार पुलिस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है जनगणना, यानी कि कहेंगे कि जो हाँ वैसे तो पढ़ेंगे बिहार के जनगणना, लेकिन जनगणना की अगर हम बात करेंगे जनगणना, आज जो जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, आज बात करेंगे बिहार के जनगणना के बारे में। यानी कि बिहार के जनगणना में आज बात करेंगे, लेकिन बिहार में जनगणना से बात करने से पहले हम ओवरऑल जनगणना के बात करेंगे, उसके बाद बिहार के जनगणना बात करेंगे। देखिए, पहले सवाल कहेगा कि जनगणना का शुरुआत, यानी कि सबसे पहला सवाल कहेगा कि जनगणना का शुरुआत कब हुआ। तो जनगणना का शुरुआत 1872 में हुआ था और किया था जिसका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। यानी कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना का शुरुआत हुआ था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहेगा कि दशकीय जनगणना, कहेगा दशकीय जनगणना की अगर हम बात करेंगे, ये शुरुआत किसने किया था मेरे बाबू? तो दशकीय जनगणना जो शुरुआत हुआ था 1881 में हुआ था और इसको किया था जिसका नाम था रिपन भाई। किसने किया था? रिपन। ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में बार बार पूछेगा कि दशकीय जनगणना। और आपको ध्यान आ रहा होगा कि सर जनगणना होता है कितने साल पे, तो अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिएगा मेरे बाबू कि जो जनगणना है, ये जो जनगणना की अगर हम बात करेंगे, ये जो जनगणना है ये प्रति 10 वर्ष पे, यानी कि 10 वर्ष की अगर हम बात करेंगे, प्रति 10 वर्ष, यानी कि प्रति 10 वर्ष पे ये आयोजित किया जाता है। यानी कि पेपर में भी कहेगा कि जनगणना होता कब है सर, तो ध्यान रखिएगा प्रति 10 वर्ष पे ये जनगणना कराया जाता है। तो पेपर में डायरेक्ट कहेगा जनगणना कितने साल पे होता है? 10 साल पे। अब सवाल है कि जनगणना किसके द्वारा कराया जाता है, तो ध्यान रखिए जनगणना की अगर हम बात करें, गृह मंत्रालय, जनगणना जो है गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में बार बार पूछेगा। लेकिन सवाल है कि जो लेस्ट यानी कि अंतिम जो जनगणना हुआ था, अंतिम जनगणना अगर हम बात करेंगे, जो अंतिम जो जनगणना हुआ था, ये अंतिम जनगणना कब हुआ? तो अंतिम जनगणना हुआ था, आपको पता होगा 2011 में। ये 2011 में जनगणना हुआ था और इसका पूछेगा कि सर 2011 का जनगणना का सबसे पहला कहेगा कि शुभंकर क्या था। सबसे पहला मेस्कॉट की अगर हम बात करेंगे, मेस्कॉट क्या था, तो ध्यान रखिएगा ये मेस्कॉट था प्रगणक शिक्षिका। ये भी सवाल पूछेगा कौन था? प्रगणक शिक्षिका की अगर हम बात करेंगे, ये इसका क्या था? शुभंकर था। ठीक है सर। इसके बाद कहेगा 2011 का जो जनगणना हुआ था, इसका नारा क्या था, स्लोगन क्या था? ये भी पूछ सकता है कि इसका नारा क्या था, स्लोगन क्या था, क्योंकि ये भी बार बार आपसे कहीं ना कहीं पेपर में पूछ सकता है कि नारा की अगर हम बात करेंगे, नारा क्या था, स्लोगन क्या था। चलिए सर, तो आपको बताना है कि इसका नारा की अगर हम बात करेंगे, इसका नारा था हमारा जनगणना, हमारा जनगणना, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। हमारा जनगणना और हमारा भविष्य की अगर हम बात करेंगे, हमारा जो भविष्य था इसका क्या था इस बार, तो क्या था? ये नारा था 2011 में। अब सवाल कहेगा कि जनगणना तो कराया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा, और ये जो इतना सारे क्वेश्चन है जो हर पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और इस बार जनगणना कब होगा? तो देखिए जनगणना की अगर हम बात करेंगे, जनगणना अब 2027 में होगा। जनगणना अगर हम बात करेंगे तो जनगणना 1 मार्च 2027, 1 मार्च 2027 से जनगणना की अगर हम बात करेंगे, जनगणना प्रारंभ होगा, ध्यान रखिएगा। और सवाल कहेगा ये पूर्ण रूप से इस बार 2027 में जो जनगणना होगा, ध्यान रखिएगा 2027 में जो जनगणना होगा पूर्ण रूप से डिजिटल होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा? पूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे, पूर्ण रूप से क्या होगा? डिजिटल, यानी कि कहेगा डिजिटल अगर हम बात करेंगे जनगणना होगा। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि इस बार जनगणना कब होने वाला है, तो 1 मार्च 2027 में। और कहेगा कि 2011 में जब जनगणना हुआ, 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? भी पूछ सकता है सर कि उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। तो जनगणना आयुक्त की अगर हम बात करेंगे, जनगणना आयुक्त से सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली साहिब की अगर हम बात करेंगे, ये जनगणना आयुक्त थे। ये भी आपसे सवाल पेपर में बार बार पूछेगा, ये सब लिख लीजिएगा। आगे चले, अब चलते हैं बिहार के जनगणना के। तो आपको पता होगा कि बिहार जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है सुनिएगा। अब बिहार जनगणना की अगर हम बात करेंगे, बिहार जनगणना, अब बात करेंगे बिहार में जो जनगणना हुआ था, बिहार में जो जनगणना हुआ था वही 2011 वाला बात करेंगे। बिहार का जनगणना के बारे में जो आपसे बिहार पुलिस की अगर हम बात करेंगे, ये सवाल पूछेगा। लेकिन बिहार जनगणना 2011 से बात करने से पहले हम एक आपको बात बताना चाह रहे हैं कि अगर पूछेगा कि पहला कास्ट रूप से अगर जातीय जनगणना स्टार्ट किसने किया था, बिहार, ये भी लिख लीजिएगा। अगर सवाल ये भी पूछेगा कि पहला अगर हम बात करेंगे, पहला राज्य, यानी कि पहला राज्य बताइए जिन्होंने जातीय जनगणना की अगर हम बात करेंगे, जातीय जनगणना इसका शुरुआत किसने किया था, तो जातीय जनगणना शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था, ये बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और सवाल कहेगा कि कब किया था दोस्त, तो ध्यान रखिएगा 2022 में।
2022 में इसका शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा। और सवाल कहेगा कि इसका शुरुआत किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा उस समय किए थे जिसका नाम था तेजस्वी यादव। कौन थे? तेजस्वी यादव थे, उस समय उप मुख्यमंत्री थे, ये भी अब ध्यान रखिएगा। तो पेपर में बार बार सवाल पूछेगा कब हुआ था, 2022 में। पहला यानी कि भारत का पहला राज्य, यानी कि भारत का पहला राज्य बना था जो जातीय जनगणना कराया था। और पूछेगा कि इस जातीय जनगणना में बिहार में सबसे अधिक कौन से जात पात के लोग थे, तो बिहार में नंबर 1 पे थे जिनका नाम था यादव भाई। और इनका जो परसेंटेज था ध्यान रखिएगा 14.2% था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेगा। चलिए आइए सर, अब बिहार के जनगणना 2011 में बात करेंगे कि 2011 में बिहार के जनगणना में क्या क्या है जो आपसे बिहार पुलिस में पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल कह रहा है कि सर सबसे क्षेत्रफल में वाला 3 जिला, यानी कि 2011 के जनगणना में एरिया के अनुसार में 3 जिला कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा। पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। सवाल कहेगा कि सबसे क्षेत्रफल वाले 3 अधिक जिले का नाम बताइए। पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। पहले नंबर पे पश्चिमी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले तो ये हो जाएगा शिवहर, क्योंकि बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, इसके बाद अरवल और उसके बाद शेखपुरा। तो सबसे कम पूछेगा तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 जिला पूछेगा तो ये पटना हो जाएगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ये वाला सवाल बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा पटना, यानी कि बिहार की राजधानी। और सबसे कम जनसंख्या वाला 3 जिला तो पहला शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ये भी बिहार पुलिस में पूछा है। सबसे अधिक जिला पूछेगा तो ध्यान रखिएगा ये जनसंख्या बढ़ने में तो पटना, और सबसे कम में पूछेगा शेखपुरा। सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला, यानी कि हर 10 साल के बाद वृद्धि होने वाला, ये बिहार के कौन ऐसे 3 जिला है, तो ध्यान रखिए पहला मेघपुरा जो 31.1% वृद्धि हुआ था, दूसरे नंबर पे किशनगंज और तीसरे नंबर पे अररिया और खगड़िया। लेकिन ये वाला ध्यान रखिएगा ये पहला ही जिला पूछता है, 3 जिला आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि सबका पहला ही जिला याद रखिएगा। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला दशकीय वृद्धि, अगर सबसे अधिक वाला पूछेगा तो मेघपुरा, और सबसे कम पूछेगा तो अरवल हो जाएगा। यही अरवल जो है अभी बिहार का नवीनतम अगर हम बात करेंगे जिला है, जहानाबाद से अलग हुआ था। इसके बाद सबसे अधिक लिंगानुपात, ये तो बिहार पुलिस का सबसे फेवरेट सवाल है, लगा लीजिएगा स्टार, याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन है, तो कितना बार बिहार स्पेशल में पढ़ा है, गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज। 1021 बताए थे ना, 1021 ध्यान रखिएगा। और सबसे कम पूछेगा तो कौन है? मुंगेर। सिंपल कहेगा निम्नलिखित में बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो ध्यान रखिए गोपालगंज। 1021 यानी कि 10/121। और सबसे कम पूछेगा लिंगानुपात मुंगेर। ये दोनों बिहार पुलिस का सबसे फेवरेट सवाल है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक बाल लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे, बाल यानी कि शिशु के लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो पहला नंबर पर किशनगंज, और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला वैशाली। यहाँ पे 2 बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पूछेगा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बिहार में जिला कौन है, सबसे अधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज, सबसे कम हो जाएगा मुंगेर। और जहां आपसे बाल लगा दिए, बाल लिंगानुपात, तो ध्यान रखिएगा किशनगंज। क्या है? किशनगंज सबसे अधिक। और सबसे कम पूछेगा वैशाली। तो सबसे अधिक बाल की अगर हम बात करेंगे, बाल जो शिशु होता है लिंगानुपात, ये हो जाएगा किशनगंज। सबसे कम पूछेगा तो ये हो जाएगा वैशाली। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला कौन है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला तो ये हो जाएगा शिवहर, क्योंकि बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। और जितना छोटा है उसमें बहुत सारा डेंसिटी में लोग रहते हैं, इसीलिए सबसे घनत्व में है, ध्यान रखिएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला स्लाइड की अगर हम बात करेंगे, ये स्लाइड, अब ये स्लाइड है, इस स्लाइड से फिक्स है, देखो यही क्वेश्चन निकाले, यहीं से बिहार पुलिस का 2 से 3 सवाल पूछेगा, इससे बाहर न पूछेगा, पूरा वन लाइनर ला दिए हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर। कौन है? कैमूर। वही कैमूर, आपको पता है कैमूर का पठार। और सबसे अधिक शहरीकरण वाला तो पटना। जहां शहरीकरण सबसे अधिक पूछेगा तो पटना पर मार्क कराइएगा, क्योंकि सबसे अधिक सिटी में कहां पे? पटना में ही है, आपको पता है। और सबसे कम शहरीकरण पूछेगा तो समस्तीपुर। इसके बाद सबसे अधिक साक्षरता, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार बिहार पुलिस का फेवरेट सवाल है, यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला जो सबसे अधिक साक्षरता में नंबर 1 है? रोहतास, 73.4%। इसके बाद पटना है, तो नंबर 1 पे रोहतास है, ध्यान रखिएगा। और रोहतास में मेल एंड फीमेल दोनों नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक नंबर 1 साक्षरता पे है, तो हो जाएगा रोहतास। और सबसे कम पूछेगा पूर्णिया। इसके बाद अगला कहेगा कि सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर, रोहतास।
बोले है ना कि सबसे अधिक जो पुरुष दर है ये रोहतास से हो जाएगा, और सबसे कम पुरुष पूर्णिया। देखिए सबसे अधिक महिला साक्षरता रोहतास, और सबसे कम महिला साक्षर ये कहाँ पे, सहरसा। देखिए सिंपल याद रखिएगा, पुरुष या महिला सबसे अधिक जो पढ़े लिखे हैं कहाँ पे है, रोहतास में, और सबसे कम पढ़े लिखे पूर्णिया, पुरुष में भी और महिला में पूछेगा सहरसा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है सबसे ग्रामीण साक्षरता दर वाला 3 जिला बताइए, रोहतास है सबसे, यानी कि साक्षरता में नंबर 1 पे रोहतास है, जहां साक्षरता पूछेगा रोहतास। सबसे कम ग्रामीण यानी कि गांव के इलाका में ये पढ़े लिखे में कम कौन है, तो वही पूर्णिया हो जाएगा। अब देखिए सबसे अधिक शहरी साक्षरता दर वाला 3 जिला, यानी कि शहरी पूछेगा कि शहर में सबसे अधिक पढ़े लिखे बिहार के कौन सा जिला है, तो ध्यान रखिए कैमूर, और सबसे कम शहरी साक्षरता वाला शिवहर। देखिए ऐसे बिहार का ऐसा कौन सा जिला जो सबसे अधिक पढ़े लिखे में नंबर 1 पे साक्षरता है, तो रोहतास, लेकिन शहरी पूछेगा कैमूर और कम पूछेगा शिवहर। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला 3 जिला, यानी कि कहेगा कि निम्नलिखित में बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी में सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो गया। गया को हम दक्षिणी जिला के नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम जो है गया जी हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये बिहार का सबसे गर्म स्थान है, ठंडा स्थान है। और सवाल कहेगा कि न्यूनतम यानी कि सबसे कम अगर हम बात करेंगे किशनगंज, सबसे कम किशनगंज। उसके बाद सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करेंगे प्रतिशत में 3 जिला, ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ये खगड़िया हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस से पहले सब टॉपिक करा देंगे, जिस पे हॉट ट्रेंडिंग सवाल बिहार पुलिस पूछेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक तो हमको लग रहा है कि पंचवर्षीय योजना करा देना चाहिए। तो आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।